मनमानी छात्रों के भविष्य पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की भागदौड़ अपने हाथों में ली है, तब से शिक्षा के अधिकार को लेकर कई तरह के कड़े नियम जारी भी किए गए हैं। लेकिन यूपी में आए दिन प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी की खबरों का आना एक चिंता का विषय है। ताजा मामला यूपी के कुशीनगर जिले से आया है। हाटा कोतवाली अंतर्गत संत पुष्पा इंटर कॉलेज में बेहद हैरान कर देने वाले एक आदेश ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 100 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कॉलेज प्रबंधन ने एक साथ 100 बच्चों को यह कहकर बाहर का रास्ता दिखाया है कि सभी बच्चे कमजोर हैं, जिस वजह से कॉलेज से बाहर हुए छात्र बेहद चिंतित हैं। नाम संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज, जो पूरे कुशीनगर में बेहतरीन शिक्षा देने को लेकर अपना एक अलग नाम बताया है, लेकिन अब यह कॉलेज अपने अजीब आदेश के लिए चर्चाओं में है। कुशीनगर के हाटा नगर के ढाढ़ा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज की मनमानी ऐसी है कि इसने 100 बच्चों के भविष्य के साथ धोखा किया है। आइए आपको यह मामला पूरे विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह स्कूल अपने अजीबोगरीब हरकत से हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारियों के गलबैया रवैये को इस स्कूल के प्रबंध तंत्र हथियार बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटता। कोई कार्रवाई न होने से कॉलेज का इतना मनोबल बढ़ गया है कि संत पुष्पा इंटर कॉलेज ने छात्रों से मनमाना महंगी फीस तक की वसूली की है। अब बात मुद्दे की करते हैं कि जिस कॉलेज में बाहर निकाले गए 100 छात्रों को कमज़ोर होने का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखाया, उन सभी छात्रों ने इसी कॉलेज से नर्सरी से 9वीं व 11वीं तक की पढ़ाई की। जो छात्र नर्सरी से अब तक 10 से 12 साल तक पढ़ाने की हो, वह भला पढ़ाई में कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। फिलहाल संत पुष्पा इंटर कॉलेज ने सभी 100 छात्रों का नाम काटकर टीसी देते हुए उनके परिजनों को यह जानकारी तक दी कि उनके बच्चे अयोग्य हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिन बच्चों ने 10 से 12 साल तक पढ़ाई की हो, वह अयोग्य कैसे हो गए। अब कॉलेज प्रबंधन पर यह सवाल उठता है कि इतने लंबे वक्त तक छात्रों के इस अयोग्य वाली बातों को परिजनों से क्यों छुपाया गया था, या यूं कहे कि क्या कॉलेज में ही सिर्फ मोटी फीस वसूल कर इनकी बेहतर शिक्षा पर कॉलेज ने ही ध्यान नहीं दिया, या तो कॉलेज की बेहतर शिक्षा प्रणाली का योग्यता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस समय स्कूल से निकाले जाने पर उनकी आगे की शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव डालेगा, क्योंकि अब उनका किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस बात पर स्कूल प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों को ज़रूरत ध्यान देने की है। ज़रूरत है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बच्चों को लेकर परेशान इसलिए हैं, हर साल एडमिशन कराने जाते थे। इस बार भी बच्चे का 11वीं पास हुआ, कहा एडमिशन कराना, डेट आया, डेट पे मैं गया तो वहाँ पता चल रहा कि नहीं, इस बच्चे का वो लॉक कर दिया गया है, विद्यालय की तरफ से एडमिशन नहीं होगा, प्रिंसिपल से मिल लीजिए। प्रिंसिपल से 2-3 बार मैं प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिलती नहीं थी किसी से। उसके बाद एक दिन मिली तो कह रही हैं कि यहाँ बच्चे का एडमिशन उसका नहीं होगा, ये सब पढ़ने में कमज़ोर हैं, बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी करते हैं अगर, तो बच्चे क्या वो लोग व्यवस्था की है, अनुशासन की जब बात करता है विद्यालय, कम से कम अनुशासन होना चाहिए। हमारे घर पे तो बच्चा बदमाशी कुछ नहीं करता है, वहाँ से पता चला बदमाशी करता है, और यही दिक्कत है। दूसरा क्या बताया जाए। कमजोर बताया गया, कब से कमजोर तो बताया ही जा रहा है। तो जैसे 10वीं पास हुआ, 10वीं में वो पास हुआ, 75% उसका नंबर है, कमजोर ही मान लेते हैं। 11वीं भी पास कर गया तो 12वीं में कैसे कमजोर हो गया। LKG से जब बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो किसी भी क्लास में वो कहती कमजोर है, निकाल दें। इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं लोग, बाकायदा अनुशासन में रखते हैं, टाई नहीं लगाया जाएगा निकाल देंगे लोग क्लास से। सारा उनका सिस्टम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई बच्चा नहीं जा सकता पढ़ने। जब इतना सिस्टम है उसके बाद कैसे कमजोर हो गया। कमजोर हो गया तो हम लोग के साथ धोखा है विद्यालय प्रशासन द्वारा, कि कैसे हमारे बच्चे का देखभाल करें, कमजोर हो जा रहा है। हम तो यही जान के एडमिशन कराए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा होशियार होगा, तेज होगा, किसी लायक बनेगा। अब बता रहे हैं लोग इंटर में नहीं, आपका बच्चा कमजोर है, तो हम क्या करेंगे। कितने बच्चों को स्कूल से जो है, अरे सैकड़ों बच्चों को निकाले हैं लोगों। जो भी बच्चे मैक्सिमम आप देखेंगे हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं उन्हीं को निकाले हैं। बाकी सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं लोग, क्योंकि उनसे फीस मिलना है और इससे मेरिट, उनको मेरिट दिखाना है कि हमारे यहाँ मेरिट बहुत बढ़िया बनता है। दूसरा कोई मामला नहीं क्या है। नाम है आपका? विजय यादव। हमारे बच्चे संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा हाटा कुशीनगर में पढ़ते थे, कक्षा LKG से
और हाई स्कूल वहीं पास किया, 11वीं में परीक्षा दिया है। और जब 12वीं का एडमिशन के लिए गए तो वहाँ विद्यालय प्रशासन कई बार चक्कर लगाए, जहाँ प्रिंसिपल मैडम मिलती नहीं है, अपने आवास पे रहती है, कभी आती नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद जब बुलाया गया तो आके कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ते नहीं हैं और इस विद्यालय में नाम नहीं लिखा जाएगा, इस कंप्यूटर में लॉक कर दिया गया है, वो कंप्यूटर नहीं उठाएगा। तो भाई पूछेगा कि बच्चे मेरे कमज़ोर कैसे हो गए? आपके विद्यालय में जब LKG से और 11 तक पढ़े, आज तक कभी एक बार भी गार्जियन से शिकायत नहीं की, कभी कोई नोटिस नहीं दिया, और अकस्मात 11वीं में आकर के बच्चे हमारे कमज़ोर कैसे हो गए? आप किस तरह से पढ़ा रही थी? आपकी पढ़ाई पे क्या है? विद्यालय में हम अच्छे विद्यालय जान के पढ़ाने के लिए भेजे थे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं गया। और एक बैग आप कह रहे हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, और 11वीं में रजिस्ट्रेशन भी, 11वीं और इंटर की रजिस्ट्रेशन भी वहीं हो चुका है, तो लिहाजा कहीं अन्य जगह एडमिशन भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 2 साल उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अधिकारियों से यही चाहते हैं कि भाई उसकी जांच कर उस विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई किया जाए और बच्चों का एडमिशन वहाँ कराया जाए। तो फिर इसकी शिकायत कहीं की है कि नहीं किया? नहीं, RGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया गया, उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच में लीपापोती की गई है। रिवीजन किए हैं हम, लेकिन उसका अभी जांच नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। कक्षा LKG से 11 तक क्लास किया हूँ वहाँ पे संत पुष्पा इंटर कॉलेज में। अभी तक कभी गलती नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों सिस्टर बोल रही हैं कि नाम नहीं लिखेंगे 12th में से दिक्कत पूछने की वजह से बोल रही हैं कि क्लास में मतलब चंठई किए हो। स्कूल में हम पढ़ते हैं संत पुष्पा इंटर कॉलेज में, ठाणा आटा कुशीनगर। 6 क्लास से ही हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। हर क्लास में अच्छा परसेंट भी आया है। 10th में 75 आया था। फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्यों मतलब चला स्कूल और फिर सेकेंड ईयर में नाम काट दिया गया क्या कहा गया स्कूल से? कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे। और कोई कारण बताई गई? नहीं, बोला गया कि एडमिशन नहीं होगा। ऐसी कोई शिकायत हमारे स्तर तक नहीं मिली है। दूरभाष पर एक गार्जियन ने कल बात किया, उनसे भी हमने कहा और आपके माध्यम से भी कहते हैं कि लिखित रूप से 2-4 लोग शिकायत इसकी करें। हम कमेटी बना करके इस प्रकरण की जांच कराएंगे और जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच कराने के बाद ही जो स्थिति आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यून्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।